एक समय की बात है जब संसार में अधर्म और अहंकार बहुत बढ़ गया था। दो शक्तिशाली असुर शुंभ और निशुंभ ने अपनी ताकत के बल पर तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने देवताओं को युद्ध में हरा दिया और उनका सब कुछ छीन लिया। देवता भयभीत होकर, निराश होकर इधर उधर भटकने लगे। आखिरकार सभी देवता हिमालय पर्वत पर एकत्र हुए और उन्होंने माँ दुर्गा की स्तुति शुरू की। वे बोले, हे आदिशक्ति, आप ही सृष्टि की रचयिता हैं, आप ही पालन करने वाली हैं और आप ही संहार करने वाली हैं। हमें इन दैत्यों से बचाइए। देवताओं की सच्ची भक्ति और प्रार्थना सुनकर वहाँ एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसी समय माता पार्वती वहाँ आईं। जैसे ही उन्होंने देवताओं की प्रार्थना सुनी, उनके शरीर से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक अत्यंत सुंदर, प्रकाशमय और तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उन्हें कौशिकी देवी कहा गया। पार्वती का शेष शरीर काला हो गया, जो कालिका काली के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार एक ही शक्ति के दो रूप सामने आए, एक शांत और सुंदर, दूसरा उग्र और भयंकर। कौशिकी देवी की सुंदरता और तेज की चर्चा दूर दूर होने लगी। जब यह बात शुंभ और निशुंभ तक पहुंची तो वे उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने एक दूत को देवी के पास भेजा। दूत ने देवी के सामने जाकर कहा, हे सुंदरी, हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के राजा हैं। उनके पास अपार धन, शक्ति और वैभव है। वे आपको रानी बनाना चाहते हैं। आपको उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने एक व्रत लिया है। मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा। यदि तुम्हारे स्वामी इतने शक्तिशाली हैं तो उन्हें स्वयं आकर मुझसे युद्ध जीतना होगा। दूत ने यह संदेश जाकर शुंभ और निशुंभ को सुनाया। सुनकर वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि देवी को पकड़कर उनके सामने लाया जाए। सबसे पहले उन्होंने अपने सेनापति चंड और मुंड को भेजा। वे विशाल सेना लेकर देवी पर आक्रमण करने पहुंचे। जब उन्होंने देवी को घेर लिया तब देवी के चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी। उसी क्षण उनके ललाट से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। वह थी माँ काली। माँ काली का स्वरूप अत्यंत भयानक था। काले रंग की देह, बिखरे बाल, लाल आंखें और हाथ में तलवार। उन्होंने युद्ध के मैदान में प्रवेश करते ही चंड और मुंड की सेना का संहार शुरू कर दिया।